ओके, तो क्या क्या करियर्स हो सकते हैं विदाउट नीट। तो देखो, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो लोग मतलब जिनके नीट में मेनली अच्छे नंबर नहीं आए, तभी ऑब्वियसली आप इस वीडियो को देख रहे हो। या फिर कुछ लोगों को डाउट है कि क्या मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट स्टिल उन्हें हॉस्पिटल्स में ही जॉब करनी है, या तो कुछ ऐसी ही जॉब्स चाहिए जो कि मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड हो और वो मेडिकल फील्ड में ही बने रहें। हालांकि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अलग कोर्स करना चाहते हैं, जो दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो लोग बीएससी जैसे कोर्स भी कर सकते हैं। बट आपको अभी भी मेडिकल फील्ड में ही रहना है और रहकर ही कुछ अच्छा काम करना है मेडिकल फील्ड में ही। तो फिर आप ये सब कोर्सेज को आप ट्राई कर सकते हो और आपके हिसाब से आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे उसमें आप अपना सिलेक्शन और एडमिशन प्रोसीजर फॉलो अप कर सकते हो। देखो, विदाउट नीट सबसे पहला मेडिकल करियर हर एक के दिमाग में आता है, वो है नर्सिंग का, ऑब्वियसली। ठीक है, तो नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको नीट की जरूरत तो अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, लेकिन आप ये कोर्स कर सकते हो। मोस्टली इसमें ऐसा देखा जाता है हमारे इंडिया में कि गर्ल्स का परसेंटेज ऑलवेज ज़्यादा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि बॉयज़ भी नहीं कर सकते। जिन्हें इंटरेस्टेड है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, वो कर सकते हैं, कोई मनाही या रोक टोक नहीं है। बट हमारे इंडिया में जनरली देखा गया है कि नर्सिंग में गर्ल्स का ही रेशियो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप नीट के बाद, विदाउट नीट, आप जो है एक ये नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन चूज कर सकते हो। नर्सिंग में भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप बीएससी कर सकते हो नर्सिंग में, फिर एमएससी मास्टर्स लेवल पे भी नर्सिंग में जा सकते हो। हालांकि नर्सिंग के अंदर आप जीएनएम और एएनएम जैसे कोर्सेज के भी आप कर सकते हो। तो अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये सब कोर्सेज मतलब नर्सिंग में है। नर्सिंग में अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी। हालांकि कंपटीशन वहां पर भी रहेगा, इतना इजी तो नहीं है, बट ठीक है, अगर जो आप में स्किल्स है और टैलेंट है तो आप कहीं ना कहीं जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन विदाउट नीट निकल कर आता है वो है एमएलटी के कोर्सेज आप कर सकते हो। एमएलटी मतलब मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसमें आपको ब्लड टेस्ट करना, ब्लड की रिपोर्ट तैयार करना, अलग अलग तरह के लेबोरेटरी के जो टेस्ट हम परफॉर्म करवाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरीज में भेजते हैं, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हो। ये कोर्सेज करके आपको वहाँ पे जॉब मिलेगी। हालांकि एमएलटी के कोर्सेज में आप बीएससी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो। इसके अलावा एमएलटी में आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, मतलब डिप्लोमा इन एमएलटी, और सर्टिफिकेशन कोर्स भी आप कर सकते हो। पर सर्टिफिकेशन कोर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, एज बिकॉज ये कोर्स बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है, 6 महीने के अंदर ही कोर्स कंप्लीट हो जाता है। हालांकि डिप्लोमा 1 साल का होता है और बीएससी आप करने जाओगे तो 3 साल की होती है एमएलटी के अंदर। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन कोर्स को मैं ऐसा कहूँगा कि आप अवॉइड ही करना, इसे मत करना, है ना। लेकिन डिप्लोमा कर सकते हो आप, अगर जो आपके पास टाइम इतना नहीं है तो बीएससी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। बीएससी के बाद आप एमएससी करिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी खासी जॉब मिली जाएगी। एमएलटी के बाद दूसरा ऑप्शन जो आप ट्राई कर सकते हो वो है बीएससी इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। देखो, बहुत बड़ा सा नाम है, आई होप। तो इसमें क्या काम होगा कि जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं भी हॉस्पिटल में गए हो या तो फिर किसी क्लिनिक में गए हो, तो वहां पर ना एक एक्सरे करने के लिए एक टेक्नीशियन बैठा होता है जो सिर्फ एक्सरे परफॉर्म कर रहा होता है या तो फिर सीटी स्कैन कर रहा होता है। तो ये कोर्सेज करने के बाद आपको ऐसे सब जॉब्स ही मिलने वाली है। इसमें आपको क्या करना होता है कि जो एक्सरे मशीन है, सिटी स्कैन की मशीन है और तरह तरह की अलग अलग मशीन्स हैं, ठीक है, जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी मतलब कि एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन मशीन, जिनमें से रेडियो वेव्स निकलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आपको हैंडल आउट करना होगा, एक रिजल्ट तैयार करना होगा पेशेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि पेशेंट को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, तो तरह तरह के टेस्ट इसमें परफॉर्म करने होते हैं। तो इसमें जो है यही सब जॉब्स आती है। तो आप इसमें भी बीएससी कर सकते हो, मास्टर्स भी कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन कोर्स है और ये कोर्स पैरामेडिकल कोर्स के अंदर आता है, एज सेम एज एमएलटी। एमएलटी भी पैरामेडिकल कोर्स के अंदर ही आता है। अनदर कोर्स जो आप कर सकते हो एमएलटी और रेडियोलॉजी के अलावा वो है कि डायलिसिस टेक्नीशियन। इसमें भी आप बैचलर्स कर सकते हो, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन। ठीक है, तो डायलिसिस टेक्नीशियन होता क्या है कि देखो, मैं आपको बता दूं कि जो एक किडनी पेशेंट होता है, ठीक है, तो उन्हें कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि उन्हें डायलिसिस की जरूरत है। तो डायलिसिस करने के लिए डायलिसिस मशीन होती है और उसे ऑपरेट करने के लिए एक इंसान चाहिए, बेसिकली एक टेक्नीशियन चाहिए जो उस मशीन को ऑपरेट करेगा, क्योंकि पेशेंट तो खुद नहीं कर सकता। ठीक है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि उस डायलिसिस मशीन को ऑपरेट कर सके, और एक टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट उन्हें हमेशा होती ही है। ठीक है, ताकि उस मशीन को कोई एक ऑपरेट करे। तो इसी में आप बैचलर्स कर सकते हो
पर इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही काम आपको मिलेगा। तो अभी मैंने जितने भी कोर्सेज आपको बताए ये सारे कोर्सेज अपने पैरामेडिकल के अंदर आते हैं। हालांकि नर्सिंग अलग है, इसे पैरामेडिकल में कोई कोई इंक्लूड करता है, कोई कोई नहीं भी करता है, ठीक है। तो ये सारे वो कोर्सेज है जो आप नीट के बिना भी आप कर सकते हो और आप हेल्थ केयर सेक्टर में या फिर मेडिकल सेक्टर में आप काम कर सकते हो, ठीक है। हालांकि कुछ कोर्सेज जैसे कि बीपीटी और बीओटी ये सब कोर्सेज रह ही गए हैं, इसे किसी और वीडियो में कवर अप करेंगे ताकि मैं डिटेल में आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर जो आपको इंटरेस्ट है जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या तो फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कर सकते हो, जैसे कि एमबीए होता है। तो अगर जो आप बीबीए या एमबीए करना चाहते हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, तो इसमें आपको काम भी वैसा ही मिलेगा कि आपको हॉस्पिटल को मैनेज करना और ये सब सिखाया जाएगा। तो इसमें भी नीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको कुछ ना कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो और भी बहुत से कोर्सेज हैं जो अभी बाकी रह गए हैं एक्सप्लेन करना, तो मैं उन्हें धीरे धीरे अगली वीडियोस में कवर अप करता रहूँगा, क्योंकि कुछ कोर्स ऐसे हैं जिन्हें हमें डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी मैं आपको बस नाम बता दूँ और छोड़ दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं दूसरी वीडियोस आगे की लाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में हर एक के कोर्सेज को एक्सप्लेन कर दूंगा।